नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है बांझपन, जिसे इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। यह समस्या आज के समय में तेजी से बढ़ रही है। जिन दंपतियों को विवाह के 1 वर्ष बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होती, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। WHO के अनुसार यदि कोई दंपत्ति 12 महीने तक नियमित संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। यदि महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक है तो यह अवधि 6 महीना मानी जाती है। मुख्य कारण जो होते हैं, मेन केसेज ऑफ इनफर्टिलिटी, महिला में कारण जो होते हैं 30 to 40% के चांसेज होते हैं, जैसे ओव्यूलेशंस की समस्या, PCOD, हार्मोनल असंतुलन, दूसरी फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है, गर्भाशय में गांठ या फाइब्राइड हो सकती है, यूट्रस जिसको बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या उम्र के साथ अंडों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। वहीं अगर हम पुरुष के कारण में पता करें तो पुरुष में भी 30 to 40% के चांसेज होती हैं, जैसे शुक्राणुओं की संख्या या गतिशीलता में कमी, संक्रमण हो सकती है, हार्मोनल असंतुलन हो सकती है, धूम्रपान, शराब, तनाव, अनियमित जीवन शैली भी हो सकती है। वेरिकोसिल यानी वेन स्वेलिंग इन टेस्टिस, उनके जो पुरुष होते हैं उनके टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, इसके कारण से भी संतान उत्पन्न की समस्या होती है। कुछ मिक्स कारण होते हैं जो अननोन होते हैं, अज्ञात होते, नहीं पता चल पाते हैं, वो 20 to 25% केसेस में होते हैं। कई बार दोनों ही कारण जिम्मेदार होते हैं या फिर कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता है। उस केस में डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। मेल्स के लिए सीमन एनालिसिस, जिसे वीर्य परीक्षण भी कह सकते हैं, उस सीमन एनालिसिस टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता और संरचना का हमें ज्ञात हो जाता है। 2 से 7 दिन का एब्स्टेंस के बाद भी हम सैंपल लेते हैं। वहीं महिला के टेस्ट की बात करें तो हार्मोनल प्रोफाइल उनकी होती है, जैसे FSH होती है, LH होगी, MH टेस्ट होगी, TSH होगी, प्रोलैक्टिन टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होती है उनके अंडाशय व गर्भाशय की संरचना पता चलती है, HSG टेस्ट होती है जिसमें फॉलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की पता चल जाती है, लेप्रोस्कोपी टेस्ट भी कराया जाती है यदि एंड्रोमेट्रिक्स या चिपकाव की संभावना ज़्यादा हो तो हम लेप्रोस्कोपी टेस्ट भी कराते हैं। अब बात आती है कि जिम्मेदारी कैसे तय करें, मेल वर्सेस फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम यह कह सकते हैं कि मेल वर्सेस फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कैसे तय करें। सबसे पहला काम है कि सेमन एनालिसिस करें। अगर एबनॉर्मल है तो ये पुरुष के कारण में है, अगर वह सामान्य है तो महिला की हार्मोनल और HSG रिपोर्ट कराएं, देखें। अगर दोनों सामान्य है तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी माना जाता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धति में उपचार, ट्रीटमेंट ओवरव्यू, जैसे कि आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, ऐसे विभिन्न पद्धति में चिकित्सा पद्धति में उपचार किए हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ एलोपैथी और आयुर्वेदा की, उसके बाद हम इलेक्ट्रोपैथी पे आएंगे। ओव्यूलेशन इंडक्शन, IVI, IVF, ICSI तकनीक अपने देश में संभव हो चुकी है। इनके उपचार महंगे हैं, हर उम्र में सफलता समान नहीं है, और सफलता हो यह भी संभव नहीं है।
अब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदा में शरीर के दोष वात पित्त और कफ के संतुलन के अकॉर्डिंग पंचक्रम व हर्बल औषधियां कई बार सहायक सिद्ध होती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ईएच की बात करें तो यह शरीर की विटाल एनर्जी को संतुलित कर हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सशक्त करता है। बिना साइड इफेक्ट्स लंबे समय में स्थायी परिणाम की संभावना देता है। पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन व रोग की अवस्था के अनुसार इंडिविजुअलाइज दवा दी जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उपचार की जो रूपरेखा होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। सामान्यतः 3 to 6 यानी 3 से 6 महीने तक निरंतर दवा व मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। कभी कभी 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं, उम्र और रोग की गहराई के अनुसार, डिपेंड्स ऑन एज एंड सिम्टम्स। मुख्य उद्देश्य जो होता है वह यही रहता है कि हार्मोनल बैलेंस कराया जाए, ओव्यूलेशन को नियमित बनाया जाए, यूट्रिन हेल्थ को सुधारा जाए, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाया जाए। क्लिनिकल प्रोटोकॉल फिर हम देखते हैं स्टेप वाइज में। केस टेकिंग, संपूर्ण इतिहास उनकी जो होती है, लाइफ स्टाइल, आहार, मानसिक स्थिति, हमें जो भी आपके पास ऐसी दंपत्ति आए, फैमिली आए, सबसे पहले आप उनकी केस टेकिंग लीजिए, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री समझिए कि उनकी लाइफ स्टाइल्स क्या है, किस टाइप से उनके भोजन से, लाइफ स्टाइल्स क्या है, डाइट्स कैसा है, मानसिक स्थिति कैसा है, मेंटल वो कैसी है। फिर हम रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे हार्मोनल में, यूएसजी में, सेमन में, ठीक है। उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन में हम इंडिविजुअलिस्ट अपना फार्मूला लगाएंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रोपैथी की फार्मूला होंगे। चौथा जो बहुत बड़ी चीज़ होगी उस चीज़ पे ध्यान देना है, डाइट प्लस लाइफ स्टाइल प्लस इमोशनल काउंसलिंग। यह 3 चीज़ बड़ी ही इफेक्ट करता है मरीज के मानसिक स्थिति पे। इमोशनल काउंसलिंग 30 दिन पर, एवरी 30 डे पर फॉलोअप लेना है, प्रोग्रेस चार्ट बनाना है। इलेक्ट्रोपैथी की सामान्य जो दिशा होती है की मेडिसिन की, यह केवल शैक्षणिक उद्देश्य तो हम बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कोई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जैसे पेशेंट आते हैं, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से है, वह उनके रिपोर्ट के आधार पर दवाओं के फॉर्मुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो यह हम केवल एक शैक्षणिक उद्देश्य हेतु, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, शैक्षणिक उद्देश्य हेतु हम आपको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। फीमेल में क्या रहता है, यूट्रिन, लिम्फ रेमेडीज फॉर ओव्यूलेशन, एनर्जी, सैंग्विन कंपाउंड्स फॉर विटेलिटी, ये फीमेल के लिए। और मेल में क्या रहता है, वेनस, शोक्रोटो रेमेडीज फॉर स्पर्म हेल्थ, लिम्फ रेमेडीज फॉर डेटॉक्सिफिकेशन, ओके। सपोर्टिव में हम डाइजेस्टिक, नर्वस रेमेडीज, स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म बैलेंस के लिए सपोर्टिव है। यानी हम इन 3 टाइप के मेडिसिन को मेल्स, फीमेल्स और सपोर्टिव में, इन्हीं 3 मेडिसिन पे हमें काम करना है। लाइफ स्टाइल गाइडेंस जो होती है, उनकी जीवन शैली व खान पान, रोजाना उनको बोलिए कि जो भी आपके पास ऐसी दंपत्ति आए उन्हें आप बताएं कि रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी है, योग करनी है, ध्यान लगाना है, हल्का व्यायाम करना है। बहुत भारी योग नहीं करनी है कि भाई घंटों घंटों योगा कर रहे हैं, भारी भारी वजन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। एकदम हल्का व्यायाम करना है, योग करना है, ध्यान करना है। पुरुष अगर है तो धूम्रपान और शराब पूरी तरीके से बंद कर देना है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कुछ महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं, तो उन्हें भी इस प्रकार से अल्कोहलिक से बचना है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी से भी बचना है। फास्ट फूड जो बाहर की होती है, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, कटलेट, सांभर, भजिया, यह बिल्कुल नहीं खानी है। भोजन में सिर्फ और सिर्फ फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, दूध व दही शामिल करना है। तनाव मुक्त जीवन रहना है। अगर आपको जो भी दंपत्ति आप आई है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी गोद हरी भरी हो जाए, उनके घर में भी किलकारियां हो, तो उन्हें तनाव मुक्त जीवन अपनाना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं संबंध का सही समय, टाइमिंग फॉर कंसेप्ट, कि क्या वह सही समय होगा कि जब संबंध बनाया जाए। तो फर्टाइल विंडो जो होती है, ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन के दिन तक, ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले से लेकर 5 ओव्यूलेशन के दिन तक ये फर्टाइल विंडो होता है। इस दौरान हर दूसरे दिन संबंध बनाना उत्तम माना जाता है। ओके, ओव्यूलेशन किट्स या बेसल बॉडी टेम्परेचर से सही समय का पता लगाया जा सकता है। होम टिप्स हम बता देते हैं। होम टिप्स में एकदम बिल्कुल जैसा कि हमने बताया, हल्का व्यायाम, तनाव नियंत्रण, पर्याप्त पानी, भरपूर नींद, आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन युक्त आहार, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच बनाए रखें। नेगेटिव, नकारात्मक और नेगेटिव लोगों से दूर रहे। मोबाइल, टीवी में, इन सब चीज़ों में भी ऐसे नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, पॉजिटिव धार्मिक चीज़ों को देखें, जिससे हमारा दिमाग हमेशा सकारात्मक बना रहे, पॉजिटिव वे में रहे। अब कुछ मरीज कहते हैं कि एलोपैथी में अस्थायी उपाय है या नहीं, कभी कभी सवाल करते हैं वो, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि एलोपैथी में IVF, IUI जैसे उपाय है, ये परिणाम देते हैं परंतु महंगे हैं और 100% अस्थायी समाधान नहीं है। वहीं अगर इलेक्ट्रोपैथी की बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को जागृत कर स्थायी संतुलन लाने का प्रयास करती है। कहने का मतलब है कि एलोपैथी में भी संभव है परंतु 100% नहीं, और एलोपैथी महंगी उपचार है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सस्ती उपचार है, सुरक्षित उपचार है और स्थायी उपचार है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, यानी हमारा कंक्लूजन क्या हुआ। पहला यह कि बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, यह उपचार योग्य स्थिति है। सबसे पहले सेमेन एनालिसिस और फीमेल हार्मोनल टेस्ट करवाएं। एलोपैथी में त्वरित परिणाम संभव है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्राकृतिक सुधार संभव है। 3 से 6 महीने तक निरंतर उपचार से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जीवन शैली सुधारना और मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बेहद जरूरी है। और हमारी जो प्रैक्टिशनर हैं, इलेक्ट्रोपैथी के साथी हैं, उनके और मरीजों के लिए भी हमारा एक संदेश है कि हमारा उद्देश्य केवल इलाज नहीं बल्कि हर उस दंपत्ति को संतान सुख दिलाना है जो आशा खो चुका है। तो निराश दंपत्ति आज ही मिले शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, बोईसर, पालघर, महाराष्ट्र में, और संतान सुख से वंचित होने से बचे। धन्यवाद, नमस्कार।